अगर बाबर आजम आईपीएल खेलने जाते हैं तो इनको 5 से 10 करोड़ में तो कोई भी आईपीएल फ्रेंचाइज बआसानी खरीद लेगी। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ का भी इतना ही रेट लगेगा। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट के नसीम शाह सबसे महंगे बॉलर बन सकते हैं आईपीएल में। हो सकता है वो 20 से 25 करोड़ से ज्यादा की मालियत में बिक जाएं, क्योंकि नसीम शाह के पास वो सारी क्वालिटीज मौजूद हैं जो किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए जरूरी होंगी। इंडिया में इनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी है, खूबसूरत है, नई बॉल को बहुत अच्छे तरीके से वो पेश कर लेते हैं। वहाँ पे ये बैटर को काफी ज्यादा तंग कर सकते हैं। तो इसे देख के लगता है कि नसीम शाह जो है पाकिस्तान के आईपीएल में सबसे महंगे बॉलर होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर आईपीएल में नहीं जाते। सिर्फ एक सीजन ही आईपीएल का इन्होंने खेला है। इसमें भी जो बेस्ट बॉलिंग करवाई थी आईपीएल में वो पाकिस्तान के सुहेल तनवीर ने करवाई। इसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर का आईपीएल में जाना ममनू हो जाता है। उस वक्त पाकिस्तानी बहुत से क्रिकेटर ने कहा, बहुत से जर्नलिस्ट ने कहा कि आईपीएल पाकिस्तानी प्लेयर्स के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। आईपीएल अगले 2 साल में नाकाम हो जाएगी, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आज आईपीएल दुनिया क्रिकेट की सबसे महंगी, सबसे बड़ी लीग मानी जाती है और आज इसका मुकाबला किसी दूसरी क्रिकेट लीग के साथ नहीं है, बल्कि वो दुनिया की मल्टीनेशनल फुटबॉल क्लब्स की लीग है। इसके साथ इसका मुकाबला चल रहा है। दुनिया के टॉप 4 लीग्स में आईपीएल का अपना एक नाम दर्ज हो चुका है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान सुपर लीग की बारी जब आती है तो पाकिस्तान सुपर लीग की नेट वैल्यू क्या है, इसमें कितना खर्चा निकलता है, इसका आप अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि आईपीएल का एक मैच को बनाने में, एक मैच के होने में तकरीबन $14 मिलियन की लागत आती है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान सुपर लीग के पूरे मैचेस, पूरे इवेंट के मैचेस करवाने के बाद इसका जो प्रॉफिट होता है वो 14 मिलियन से ऊपर नहीं होता। आईपीएल का एक मैच काफी महंगा जाता है। इसकी जो एक स्लॉट 40 से 60 लाख में फरोख्त होती है एडवर्टाइजिंग के लिए, जो 10 सेकंड की स्लॉट होती है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान सुपर लीग 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख में इसकी स्लॉट जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डिफरेंस है आईपीएल और पीएसएल में। ये जो मैंने आपको 4 से 5 लाख या फिर 30 लाख बताया है, ये 30 या 50 लाख इंडियन करेंसी है। अगर आप इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये 1.5 से 2 करोड़ तो बन ही जाएगी। इससे आप अंदाजा लगा लें कि आईपीएल कहाँ पे है और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कहाँ पे है। इसी चीज को देखते हुए हमने अंदाजा लगाया है कि अगर पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाने पे अड़ गया या फिर बीसीसीआई ने ये सोच लिया कि पाकिस्तान को आईसीसी से निकाल देते हैं, तो इस वक्त शायद पाकिस्तानियों को लगा कि पाकिस्तान के बगैर आईसीसी कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन भाई उन्होंने आईपीएल को कामयाब कर रखा है बगैर पाकिस्तानियों के, तो हो सकता है वो आईसीसी इवेंट्स को भी पाकिस्तान के बगैर कामयाब करवा ले। और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल भी है, क्योंकि आईपीएल में कहा जाता था कि पाकिस्तान के शोएब अख्तर नहीं होंगे, शाहिद अफरीदी नहीं होंगे, यूनुस खान नहीं होंगे तो ये कैसे चलेगी, मोहम्मद आमिर नहीं होंगे तो ये कैसे काम करेगी। लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी बैटर्स, पाकिस्तानी बॉलर्स के बगैर आईपीएल को दुनिया की सबसे बड़ी लीग बना दिया है। 1-2 साल तो आईसीसी इवेंट्स में लगेगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं हैं, पाकिस्तानी टीम नहीं है तो मजा नहीं है, लेकिन उसके बाद सभी ने भूल जाना है, अपने अपने हिसाब से खेलने लग जाना है। जैसे पाकिस्तान में बहुत से लोग आईपीएल देखते हैं, इसी तरह से आईसीसी इवेंट्स को भी पाकिस्तान में देखने लग जाएंगे। हो सकता है कि जो पहले एडवर्टाइजर 100 करोड़ कमाता था वो अब 50 करोड़ रुपए कमा लेगा। इस बार आईपीएल के जो ऑक्शन हुई है वो ना तो इंडिया में हुई है और ना ही यूएई दुबई में हुई है, बल्कि इस बार सऊदी अरब में उसको होस्ट किया गया है, क्योंकि सऊदी अरब आईपीएल का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर है और इसको एडवर्टाइजर भी करता है। सऊदी अरब को आप आईपीएल के मैचेस में अक्सर देखते हैं, जो आईपीएल में सबसे बड़ी लीडिंग एडवर्टाइजर कंपनी है। तो इस बार सऊदी अरब को उन्हें कहा और विजिट सऊदी अरब ने कहा कि आप आईपीएल की ऑक्शन सऊदी अरब में करें, क्योंकि सऊदी अरब ठीक 10 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है। अगले 15 से 20 साल में फीफा वर्ल्ड कप के बाद वो ओलंपिक्स को भी होस्ट करने वाला है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट की मार्केट कहाँ से कहाँ शिफ्ट होने वाली है। हालांकि आज तक पाकिस्तान इंडिया में इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये दुबई, शारजा में जाके मैचेस करवाते थे, लेकिन अब इनका जो अल्टरनेट निकल आया है वो सऊदी अरब होगा। सऊदी अरब इनको काफी कम रेट्स में अपने स्टेडियम लेके देगा, स्टेट ऑफ आर्ट इनको डिजाइन देगा। और मुझे इस बात पे भी बिल्कुल हैरत नहीं होगी कि अगले 10 साल बाद यानी कि 2031 के बाद किसी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप या फिर वनडे वर्ल्ड कप को सऊदी अरब अगर होस्ट करता है तो ये बहुत अजीब बात साबित नहीं होगी, क्योंकि सऊदी अरब अनकरीब किसी आईसीसी इवेंट को होस्ट करने वाला है। और जब सऊदी अरब किसी आईसीसी इवेंट को होस्ट करने की बिड कर दे तो इसमें कोई दूसरा क्रिकेट बोर्ड नहीं बोलेगा, इनकी हिम्मत नहीं होगी, चाहे वो बीसीसीआई ही क्यों ना हो। प्लान ये किया जा रहा है कि अनकरीब सऊदी अरब अपनी कोई लीग बना रहा है जहाँ पे इंडियन क्रिकेट को भी खेलने के लिए आना पड़ेगा, या फिर आईपीएल के साथ कोई ज्वाइंट लीग बनाएगा, ग्लोबल लीग टाइप की। पाकिस्तानी प्लेयर्स भी वहाँ पे
जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में सऊदी अरब को लेके कहा जाता है कि वो पाकिस्तान का फ्रेंड है, पाकिस्तान का दोस्त है। लेकिन जब बात आती है बिजनेस की, एडवर्टाइजिंग की, तो पाकिस्तान सुपर लीग में सऊदी अरब को एडवर्टाइज नहीं कर, लेकिन आईपीएल में करती है। आईपीएल की ऑक्शन, आईपीएल की जो प्लेयर्स की नीलामी है वो सऊदी अरब में ही होती है। लेकिन पीएसएल को आईपीएल के साथ मुकाबले में, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के मुकाबले में सऊदी अरब ने कोई अहमियत नहीं दी, कोई इसको पूछता नहीं है। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने अगले 2.5 साल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो 720 मिलियन में अमेरिकी डॉलर में बेच रखे हैं। इसके कुल 88 मैचेस खेले जाएंगे। कहा जा रहा है कि एक मैच का खर्चा तकरीबन $8 मिलियन आएगा। इंडियन क्रिकेट टीम के एक मैच का खर्चा, इसके मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले 2.5 साल की जो मीडिया राइट्स बेच रखे हैं, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुल 60 मैचेस खेलने हैं। इन 60 मैच का कुल मिला के ये 2.5 साल का जो खर्चा निकलता है वो तकरीबन $9 मिलियन निकलता है। कहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम के एक मैच का खर्चा, एक मैच का जो पैसा मिलेगा इन्हें ब्रॉडकास्टर से वो $8 मिलियन है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरे 2.5 साल में जो 9 मिलियन कमाना है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है और आईपीएल इनके बगैर भी कामयाब है। हालांकि बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे कहेंगे, स्पेशली इंडिया से, कि बाबर आजम तो आईपीएल में नहीं जा सकते, आपने बाबर आजम को आईपीएल की शर्ट क्यों पहना दी, चेन्नई सुपर किंग की क्यों पहना दी, आपको नहीं लगता कि हम इनको अफोर्ड कर लेंगे, इनको लेकर आ जाएंगे। तो भाई जब कभी पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती है तो वो यकदम से ही होती है। 2008-9 में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो भी हुआ, लेकिन 2012 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहाँ पे बायलैटरल सीरीज खेलने गई हुई थी। तो आज भी अगर पाकिस्तान और इंडिया किसी टेबल पे बैठते हैं तो हो सकता है कि 2025 के सीजन की बजाय 2026 के सीजन में पाकिस्तान प्लेयर्स आईपीएल में हों, जब भी कोई सिचुएशन चेंज होती है। क्योंकि बहरहाल इंडियन फ्रेंचाइज में ऐसा तो जरूर होगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी लेकर आए, क्योंकि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ पे आते हैं तो अगर आज इनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स $6 अरब में बिकते हैं तो हो सकता है वो 6.5 में चले जाएं, 7 में चले जाए, क्योंकि इससे फिर ये एक पूरी ग्लोबल लीग बन जाएगी जिसमें पूरी दुनिया की क्रिकेट शामिल होगी। अभी इसमें पाकिस्तानी क्रिकेट शामिल नहीं होते। अब चैंपियन ट्रॉफी पे लोग भी कमेंट में कहेंगे कि आपने पाकिस्तान के हवाले से ये बात की है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल दुनिया में पैसे को देखा जाता है। पूरी दुनिया में क्या, पाकिस्तान में भी आप किसी अपने पर्सनल रिलेशन को भी देखें तो उसमें पैसा सबसे इम्पोर्टेंट अहमियत रखता है। पैसे को सबसे जरूरी चीज समझा जाता है। तो जो बाकी क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई पैसा ऑफर करेगा, तो पाकिस्तान सुपर लीग को, ये पाकिस्तान क्रिकेट को आईसीसी से निकालने में कितना टाइम लगेगा। आईपीएल ऑक्शन इस बार काफी बड़ी है। 500 प्लेयर्स की तकरीबन नीलामी होगी और ये हर 3 साल के बाद होती है। इस बार आईपीएल ने कहा था कि सिर्फ 6 प्लेयर्स को ही हर टीम रूटीन कर पाएगी और बाकी जो प्लेयर्स हैं इनकी नीलामी होगी। ऋषभ पंत सबसे अमीर तरीन खिलाड़ी के तौर पे गए हैं और इनको जाना भी चाहिए था। लखनऊ उत्तर प्रदेश एसोसिएट किया जाता है और उत्तर प्रदेश में ऋषभ पंत भी पैदा हुए थे और उनको वहाँ पे घर भी है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स को लगा कि अगर ऋषभ पंत लखनऊ में होगा तो वो जो एक नेटिव वाइब होती है वो होगी और वो लखनऊ सुपर जायंट के फैन को फॉलोइंग में भी काफी इजाफा कर सकती है, और वो बिल्कुल ठीक है। शेरियस अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर शाहरुख खान की टीम के साथ पिछली बार आईपीएल खेला कैप्टन के तौर पे और इसको टाइटल जितवाया, लेकिन पैसे को लेकर इनकी भी इनके खिलाफ हालत खराब हो गई क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स को इतना पैसा ऑफर नहीं कर रहा था जितना शेरियस अय्यर को चाहिए था। रिकॉर्ड दूसरे नंबर पे खरीदा जाता है, यानी कि शेरियस अय्यर के लिए भी ये कोई घाटे का सौदा नहीं था। हालांकि इनको इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम में जगह नहीं मिल रही, 1 साल होने वाला है। और प्रॉब्लम क्या है, वो फाइनल में जो इन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ हाथ नहीं मिलाया था, इसकी प्रॉब्लम बन रही है। तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में। गुड बाय।